भारत के गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में इस बार शिरकत होने वाला है यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट का। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं। यूरोपियन यूनियन वो भाग के आ रहा है भारत के कदमों में। वो यूएसए को छोड़ रहा है, वो चाइना को छोड़ रहा है और मिट्टी में मिला दिया उनके सारे के सारे ट्रेड डील्स को जो हमारे साथ कर रहे हैं। वो भारत में आकर ट्रेड डील, ये एंड होगा अमेरिका की हेजेमनी का। इंडिया और ईयू के दरमियान जो ट्रेड डील की जा रही है, उस पर बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आंसू जी, ये जो वर्ल्ड में अभी जो चल रहा है, ट्रंप के आने से काफी जियो पॉलिटिक्स में एक चर्निंग हम जिसको बोलते हैं कि उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। और उन्होंने जनाब वहां पे मुलाकातें भी करेंगी, सारी बात है, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। और राइज होगा एक नया ग्लोबल गार्डियन। क्यों बोल रहा हूं, कल भी मैंने वीडियो बनाया था। यूरोपियन यूनियन ने हमें बोला है हमें ट्रेड डील के साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। भारत को बोल रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में उपस्थित होंगे तथा 26 जनवरी के दिन 25 जनवरी को उन्होंने आगमन किया तथा मोदी जी ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि उन्हें यूएई के प्रेसिडेंट को गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया तथा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यूएई के प्रेसिडेंट को बुलाना कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक युद्ध रणनीति व रणनीति का साथ कार्य किया है। बताया जा रहा है कि यूएई के प्रेसिडेंट जब भारत आएंगे तो उनके साथ रक्षा समझौता व ट्रेड को लेकर बहुत सारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जीरो टैरिफ होगा तथा जो यूएई की जो मार्केट है वो भारत को पूर्णतः रूप से करने को मिलेगी, जिससे से भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। शानदार तरीके से स्वागत हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं है। ये विजिट इस बात का ऐलान है कि इंडिया और यूरोप पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुके हैं। इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA। कई सालों की लंबी बातचीत के बाद अब वो वक्त आ गया है जो अब इंडिया और EU की ट्रेड डील को फाइनल रूप देने वाले हैं। सोचिए, अगर ये डील हो जाती है तो हमारे इंडियन बिजनेस और एक्सपोर्टर्स के लिए पूरा यूरोपियन मार्केट बिना किसी रुकावट के खुल जाएगा। चाहे वो टेक्सटाइल हो, टेक्नोलॉजी हो या एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में नए रोजगार और नए मौके मिलेंगे। उर्सुला वॉन डेर लेयन का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि यूरोप अब भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक पावर हाउस की तरफ देख रहा है और इस विजिट को डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही गहरे अंदाज से देख रहे हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र प्रसाद पहुंचे थे। जितेंद्र प्रसाद कॉमर्स और इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। भारत और EU आपस में कई तरह की साझा सोच रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने जनाब वहां पे मुलाकातें भी करेंगी, सारी बात है, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी। इंटरेस्टिंग, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना ये है कि कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूं कि ये जो इंडिया जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है।
अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि जो ईयू ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ठीक है जनाब। और दूसरी बात यह है कि जो डील्स क्या कंक्लूड हो सकती हैं, इसको भी देखिएगा। सारी बात है, सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, अमेरिका यूरोप को भी प्रॉब्लम है। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दी है कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये इंडियंस क्या करेंगे, जो यूरोपियन कार्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम करेंगे, यूरोपियन वाइन के ऊपर कम करेंगे, ताकि इंडियन मार्केट के अंदर चीजें आ सकें। टेबल्स को टर्न करने का तरीका मोदी का डिफरेंट है। आज वही कंट्री जो हमें लेक्चर दे रही थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आज वही जो थ्रेटन कर रही थी, आज डेस्परेट है हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। क्या बोल रही है मोदी जी, आप दावोस नहीं आए, हम आ जाते हैं। और रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि मोदी कुछ ग्रेट है, मोदी की किस्मत भी अच्छी है। ऑपोजिशन मिला तो पप्पू जैसा, जो कि बिल्कुल ही निखद है। अब तो आईएमएफ ने बोल दिया कि वो ब्रेन डेड है। ऊपर से अगर वर्ल्ड लीडर मिले ऑपोजिशन में तो ट्रंप जैसे, जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर, इसका स्केल बहुत बड़ा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है, इसका इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही हैं, मोर देन 2 बिलियन पीपल, एंड रफली शी इज टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन्वॉल्व है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे आ गई हैं अब, और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को, शायद वो है रिपब्लिक डे है, मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही है। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल ग्लोबल ऑर्डर को ध्वस्त करके, डिस्ट्रॉय करके उसने रख दिया। एंड ही इज अ मास्टर। जो वो कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने बढ़िया काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। ये आपको बाद में पता लगेगा अगर उसे काम करने दिया तो। और उसकी जो ये केओस क्रिएट करने की पॉलिसीज है, इसने किया यूरोप को टेरिफाई कर दिया है। और यूरोप को अब लाइफ बोट चाहिए, और लाइफ बोट बन रहा है भारत। जो सीन था दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया गया, ये प्लेग्राउंड होता है सारे एलिट्स के लिए। बड़े बड़ी कंपनियां वहां पे आती हैं और वहां पर सारे वर्ल्ड लीडर्स भी आते हैं। वहां पर एक लेडी थी उर्सुला वॉन डर लेयन, उसने क्या बोला, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, वो स्टेज के ऊपर बैठी, उसने बोला कि पीपल आर सेइंग कि हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ कर रहे हैं, ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये हिस्टोरिक स्टेटमेंट है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए, मुसलमानों के लिए और ये सभी के लिए लेक्चर देते थे। अब इन्होंने लेक्चर देना बंद कर दिया। और यूरोपियन यूनियन ने ऐसी लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल डील्स, कभी यूज नहीं किया है। उन्होंने अपनी मार्केट को खोल दिया, उनकी पॉपुलेशन के लिए भी और हमारी पॉपुलेशन के लिए। उन्होंने बोल दिया 2 बिलियन पीपल आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। और उन्होंने जो इकोनॉमिक इंजन्स हैं यूरोप के और भारत के, उनको कंबाइन कर दिया है। $150 बिलियन की गेम चेंजिंग ये डील, ये साइन कब हो रही है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, और मोदी जी टाइमिंग के परफेक्ट है। जनवरी 26 रिपब्लिक डे। उर्सुला वॉन डर लेयन भारत में होगी, आपको मालूम है, चीफ गेस्ट है। साथ में उसके एंटोनियो कोस्टा भी आ रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। अब ये यहां पर कोई परेड देखने नहीं आ रहे, वो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए साइन करने आ रहे हैं। वो फाइल जो 19 साल से बंद पड़ी थी, उसको खुद इन्होंने उठा के बोला है, हम आपके साथ साइन करना चाहते हैं। दैट मींस भारत अब 21 बात सिर्फ व्यापार तक ही लिमिटेड नहीं है, इस बार फोकस डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।